हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का टॉपिक नोट मेकिंग। ये क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस का पार्ट है। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज नोट मेकिंग, इट्स एडवांटेजेस, फॉर्मेट, प्रोसीजर, पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड इट्स टोटल वेटेज इन योर एग्जाम। ओके गाइस, चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नोट मेकिंग? नोट मेकिंग क्या है? अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम अ सोर्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई थिंकिंग. It saves a lot of time by going through the notes made. It helps the reader to get the glimpse of the article, book or any oral communication. नोट मेकिंग क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम अपने पास सेव सिक्योर करके रख सकते हैं। ये हमारा बहुत टाइम बचाता है। इससे हम बहुत बल्कि सिलेबस को कुछ घंटों में कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो बुक्स वगैरह होती हैं उनमें फर्स्ट पेज पे इंडेक्स दिया होता है, और जो आपकी नोटबुक्स होती हैं उस पे भी टीचर्स इंडेक्स बनवाते हैं। तो वो इसीलिए बनवाते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपको इजी पड़े कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस नोटबुक में कवर किए हैं। जैसे आप साइड में जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप उसमें देखोगे कि ये मैथ्स का स्क्रीनशॉट है। पहला टॉपिक है रिवीजन। मैंने कौन कौन से टॉपिक उस बुक में कौन कौन से रिवीजन के टॉपिक्स क्लियर है। लेट्स रिवाइज 4 डिजिट नंबर्स रिप्रेजेंटिंग थाउजेंड्स ऑन द अबेकस एंड प्लेस वैल्यू। सेकंड इज नंबर एंड सो ऑन। ये तरीका होता है हमारे को अपना नोट मेकिंग को बनाने का। अब मुझे इससे पता चल रहा है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर हैं। तो ये एक तरीका है नोट मेकिंग का। अब नोट मेकिंग की एडवांटेज क्या है? इससे क्या होता है? हेल्प्स द रीडर टू गो थ्रू दी बल्कि डॉक्यूमेंट्स क्विकली। इससे रीडर को जो बहुत ज्यादा बल्कि डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज्यादा पेजेस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रीडर इजीली गो थ्रू कर सकता है। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेन पॉइंट्स एंड डिटेल्स। ये हमें क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है जो हम मेन पॉइंट्स और उसके अंदर क्या डिटेल्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सके, उनको अलग अलग कर सके। हेल्प्स इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन हैंडी। ये हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड करने में, हैंडी करने में। हैंडी मीन्स कि आपको पता है, आपके पास नोट्स हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है या हमने इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया। इट हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन एग्जाम। इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्जाम्स, इन एकेडमिक राइटिंग और इवन आफ्टर। इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम टाइम में। आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो जो टॉपिक्स वो कवर करते जाते हैं उनका नोट बनाते जाते हैं, और अब अ डे बिफोर एग्जाम्स दे गो थ्रू दी नोट्स। इट हेल्प्स देम टू रिवाइज होल सिलेबस इन few hours. In academic writing or even after, even if you join any organization, it will be there also. आपको मीटिंग्स, आपकी जो मीटिंग्स वगैरह होंगी मैनेजर्स की, आपको उसमें भी नोट मेकिंग हेल्प करेगा। फॉर्मेट। इसका जो फॉर्मेट है गाइस, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है जब आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट होता है हेडिंग। आप साइड में देखते जाइए, मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगाया कि किस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है। हेडिंग, इट शोज द टाइटल और हेडिंग ऑफ नोट। ये इसमें क्या होता है, हम लोगों को हेडिंग लिखनी है, टाइटल लिखना है टॉपिक का, कि आपका क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे आपको नोट मेकिंग बनानी है। नेक्स्ट होता है सब हेडिंग। सब हेडिंग में एज द नेम सजेस्ट दी सब हेडिंग इज अ सब डिविजन ऑफ द मेन टॉपिक। अब आपका जो हेडिंग है उसका सब डिविजन, कि आपका टॉपिक क्या है, आपकी हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, उसकी सब हेडिंग। यू कैन यूज एज मेनी एज सब हेडिंग्स यू वांट। आप जितनी चाहें उतनी सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स बिलो सब हेडिंग के नीचे ही आपका क्या आएगा, पॉइंट्स आएगा। देर आर सम पॉइंट्स विच आर द पार्ट ऑफ मेन टॉपिक। कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा एग्जाम में, उसमें जो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। सब हेडिंग्स, अब एक था सब हेडिंग्स, एक है सब हेडिंग्स। जो सब हेडिंग है वो आएगा आपकी हेडिंग के नीचे, लेकिन जो सब हेडिंग है वो आएगा आपके पॉइंट्स के नीचे। सब हेडिंग के नीचे आपके आएंगे पॉइंट्स। सब हेडिंग मींस एक सब हेडिंग 1 हो गई और सब हेडिंग 2 हो गई, तो उसको उन्होंने नाम दे दिए सब हेडिंग। One can add more headings below the points or showing in the category types, advantages, etc. आप सब हेडिंग्स क्यों बना सकते हो? आपको जब आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं और आपको उन सबको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है, तो आप सब हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट की और कीवर्ड्स, आपको उसमें जरूरी नहीं है कि आप नोट्स में फुल वर्ड्स लिखें। जैसे हम एक्सेट्रा को हम ईटीसी लिखते हैं, दैट इज को आई डॉट ई लिखते हैं।
अगर आपके पास उसमें कुछ प्लस एडिशन है तो आप उसकी जगह प्लस का साइन बना सकते हैं, माइनस का साइन बना सकते हैं, ग्रेटर देन लेसर देन है तो यू कैन यूज देयर सिंबल्स एज वेल। दैट इज नोन एज की और कीवर्ड्स। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला है रीड द पैसेज प्रोवाइडेड, आपको जो पैसेज मिलेगा आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, जैसे जैसे आप रीड करते जा रहे हो आपको उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपको उनको क्या करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाने में। ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस, हमेशा अपने नोट मेकिंग को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। ऐसा नहीं होना चाहिए जो थर्ड पैराग्राफ में आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हो, या जो सीक्वेंस है आनी वो चीज पहले चाहिए थी आप उसको बाद में लिख रहे हो। हम टेबल्स जो करते हैं उसमें 2 4 6 8 ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि 2 6 8 12, ऐसे हम नहीं करते, हमारे हमेशा सीक्वेंस से ही चलना है। यूज अप्रोप्रिएट नोट मेकिंग फॉर्मेट, तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है फॉर्मेट, हमेशा आपको वही फॉर्मेट यूज करना है। और यूज ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को नहीं भूलना है फ्रेंड्स। मिनिमम आपको 5 कीवर्ड्स यूज करने ही करने हैं अपने नोट मेकिंग में। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर नोट मेकिंग, अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, ध्यान रखने हैं जब आप एक नोट मेकिंग बना रहे हैं अपने एग्जाम में। फर्स्ट, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस एज अ हेडिंग और टाइटल, कभी भी आपको लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करने हैं। यू यू हैव टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस और आई कैची सेंटेंसेस, कि देखते ही लगे कि अच्छा इस टॉपिक में आपने नोट मेकिंग बनाया है, जो पैराग्राफ आपको आपको गिवन था वो इस टॉपिक पे था। नेवर लूज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कभी भी आपको पैसेज के मेन आइडिया से भटकना नहीं है। उससे क्या होगा, आपके सीक्वेंस खराब हो जाएगी नोट मेकिंग की। इग्नोर द इंफॉर्मेशन विच इज लेस इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने नोट मेकिंग का पार्ट बनाऊं तो यू कैन इग्नोर दैट इंफॉर्मेशन। बी ब्रीफ, यू हैव टू बी ब्रीफ, छोटा होना चाहिए। बी क्लियर, आपका नोट मेकिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, देख के पता चल जाए। अवॉइड कटिंग ऑल्सो। अब बी स्पेसिफिक, जो आपको पॉइंट्स लिख रहे हो आप वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। यूज लॉजिकल सीक्वेंसिंग, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हमेशा ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस, तो आपको लॉजिकल सीक्वेंसिंग को फॉलो करना है। यूज एब्रिविएशंस और कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कीवर्ड्स यूज करना नहीं भूलना है, क्योंकि उसकी पूरे 8 मार्क्स की जो इसकी वेटेज है उसमें उसकी अलग से 1 मार्क की वेटेज है। At the end you have to summarize the paragraph. At the end you have to summarize the paragraph also, what you have read, what you have written in your note making, you have to mention that in a paragraph. Now what is the total weightage of note making in your exam? The total weightage is 8 marks. Friends, ये 8 marks का आता है, and 8 marks plays very important roles. How it is divided: 4 mark for your note making, 1 mark for the keywords, the words you use, such as plus की जगह प्लस का साइन, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू का साइन, एक्सेट्रा की जगह etc, etc. Then the third mark is for your summarize. When you summarize a paragraph, you will be given 3 marks, or as per the accounting tenses you have used. ये हमने आज जो किया ये हमारे को नोट मेकिंग का फॉर्मेट, उसकी एडवांटेजेस, फॉर्मेट, प्रोसीजर, पॉइंट्स टू रिमेंबर और टोटल वेटेज थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी कि कैसे हम नोट मेकिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई वुड लाइक टू टेल you, if you like this video, please like, subscribe and share. Thank you.